हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताएंगे मुझे। वेलकम भैया, वेलकम। और आप तो इकोनॉमिक्स की क्लास में जाने वाले थे, सभी बच्चे बता रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास है हमारी। देखो बच्चों, हमने आपसे वादा किया था जो भी आपका टॉपिक है और मैं वो सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये मेरा आपसे वादा था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रिय छात्र परमजीत यादव जी, आपका स्वागत है। देखो, सबसे पहले मैं आपको जो कराने वाला हूं दोस्तों, वो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेशनल पार्क। वो हमारा क्या है बेटा? नेशनल पार्क। और ये मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में 1 से 2 नंबर जरूर आएगा। अब ये तो आप लोग जानते हैं कि नेशनल पार्क की कोई थ्योरी नहीं होती है भाई। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि नेशनल पार्क की कोई थ्योरी नहीं होती बच्चों। फिर नेशनल पार्क को याद कैसे करें? भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर मैं बात करूं भाई, भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और बेटा आपकी मैं बात करूं 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। एक सवाल तो ये आता है, करंट अफेयर की पीडीएफ भी दूंगा, सारी चीज दूंगा, पहले वेट कर लो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ाने दो, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ाने दो। चलो, तो कोई बच्चा बीच में कोई बात नहीं करेगा, बाद में बात करेंगे। नहीं बेटा, अभी खाना नहीं खाया, खाना खाऊंगा क्लास के बाद। माता रानी की सौगंध, सुबह 9 बजे से लेकर और अभी 3 बज जाएंगे। खाने तो बाद की बात है, अभी पानी पिया है बस। तो दोस्तों, मैं अब आपको कैसे कराऊंगा, ध्यान से सुनो। मैं आपको कराने वाला हूं कैसे, फिर बच्चों कैसे आपको याद कराऊं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दूंगा और उस राज्य में जितने भी नेशनल पार्क होंगे वो सब एक साथ कराऊंगा। कैसा है प्लान? कैसा है प्लान? बोलो भैया। रितिका प्लीज कमेंट्स मत करो थोड़ी देर के लिए। ये मेरा खुद का तरीका है मेरे प्यारे साथियों। जैसे मैं सबसे पहला सवाल पूछ रहा हूं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, आपका पलामू नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क और भैया सरिस्का सतकोसिया नेशनल पार्क। तो सर आपका जवाब आएगा कि ये हो जाएगा सर जिम कार्बेट नेशनल पार्क। लेकिन बच्चों आप 3 से 4 सवाल देखो। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? पहला सवाल, इसका न्यू नेम क्या है? न्यू नेम आपको बताना, इसका ओल्ड नेम क्या था? तो बेटा न्यू नेम की जब हम बात करेंगे वो तो है रामगंगा। क्या है बच्चों? रामगंगा नेशनल पार्क। इसका जो नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। अगर कोई आपसे पूछता हो इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। क्या था बच्चों? हैली नेशनल पार्क। तो 2 सवाल आप लोगों ने पढ़े कि जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये किस राज्य में। पहला सवाल अब ये बताओ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका कहां पर है? सर उत्तराखंड में है। सर कहां पर है? उत्तराखंड में है। और नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है। तो बेटा एक क्वेश्चन में आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब अगला सवाल आता है कि उत्तराखंड में क्या और कोई नेशनल पार्क भी है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या उत्तराखंड में कोई और नेशनल पार्क भी है? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई उत्तराखंड में कोई और नेशनल पार्क भी है, तो बिल्कुल अब उन्हीं की बात करते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? पहला तो बच्चों सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, ये देखो दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम क्या था बेटा? हैली नेशनल पार्क था। जिसकी स्थापना कब की गई थी बच्चों? जिसकी स्थापना की गई थी 1935-36 में, मतलब आजादी से पहले। और इसे क्यों रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन एक पेज पे हिंदी इंग्लिश आ नहीं रही, इसलिए आगे पीछे की गई है। आपको मैं बता दूं, ये बात याद रखिएगा। डू यू हैव टू रिमेंबर ईयर? बता रहा हूं बच्चों, बता रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1935-36 में हुई थी, है ना। उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला जिम कार्बेट नेशनल पार्क, दूसरा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री। इसे इंपोर्टेंट करके लिख लो, इसे इंपोर्टेंट करके लिख लो बच्चों, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पीडीएफ दे दूंगा, परेशान बिल्कुल मत हो,
लेकिन जो मैंने आपको कहा है उनको पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आपको पढ़ना है राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, और बच्चों गंगोत्री कहाँ है, और आपका केदारनाथ कहाँ है, बस। और आपको नहीं पढ़ना, और आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये क्या आ गया, कौन सा बच्चा कमेंट कर रहा है, ये DGNNB क्या है भैया? ये गौरव जी, ये क्या लिख रहे हो आप यार गौरव? DJLP क्या है भैया ये कमेंट्स? ऐसा मत कर भाई, मैं तो ब्लॉक भी नहीं कर रहा हूं आपको। एक एक तरीके के जो आप क्वेश्चन बोलते हो, हिंदी में कराता हूँ, इंग्लिश में कराता हूँ आपको। सर ये साइकोलॉजी का बैच नहीं। चलो देखो दोस्तों, जिम कार्बेट इज इन उत्तराखंड, ओल्ड नेम इज हेली नेशनल पार्क, विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956 एंड 1936 टू सोर्स ऑफ द बंगाल टाइगर। नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड अगर मैं बात करूं, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। आपको 2 याद करने, बस 3, आपको 3 याद करने हैं। कौन कौन से? पहला आपको याद करना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नाम हो गया नया नाम रामगंगा। क्या हो गया बच्चों? रामगंगा। रामगंगा नेशनल पार्क आपको याद रखना है कि ये रामगंगा नेशनल पार्क किसका नया नाम है और पुराना नाम क्या था बच्चों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बोलो बच्चों। पता है इस समय मैच चल गया है, ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। आप में से आधे ज्यादा बच्चे तो वहां चले गए, आप में से आधे ज्यादा बच्चे तो मैच देखने चले गए यार, है ना। मैंने आपसे पूछा कि रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप लोगों का जवाब आया कि सर ये नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में। बच्चों आपको याद होगा, मैं साथ के साथ में इसमें कई चीज आपको और बताऊंगा। लेक, मैंने जब आपको लेक पढ़ाई थी, झील पढ़ाई थी, तो एक ट्रिक बताई थी आपको। क्या बताई थी बच्चों? एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक ये थी कि जिस झील के आगे ताल लगा हो, जिस झील के आगे क्या लगा हो बेटा? ताल लगा हो। यानी कि बच्चों ये ध्यान रखना है झील कहां पर है, जिस झील के पीछे ताल लगा हो वो कहां पर है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सर ये उत्तराखंड में है, लेकिन 2 झीलें ऐसी थी जिनके पीछे ताल भी लगा है और वो उत्तराखंड में नहीं है, ये आपको बताना है। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। 2 झीलें ऐसी थी, एक सूरज ताल, एक आपकी सूरज ताल और दूसरी आपकी चंद्र ताल। इन दोनों झीलों के लास्ट में ताल लगी होने के बावजूद भी ये झीलें आपकी हिमाचल प्रदेश में हैं। ये झीलें कहां हैं आपकी? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको 2 चीजें याद हो गई, एक तो जितनी झीलों के पीछे ताल लगा हो वो सारी झीलें उत्तराखंड में है, याद रखनी है। और 2 झीलें ऐसी हैं जिसके पीछे ताल लगा होने के बावजूद भी ये कहां पर है बच्चों? आपके हिमाचल प्रदेश में है। जैसे सूरज नैनीताल, नोकचुकिया ताल, डेढ़ी ताल और आपका खुरपड़ ताल, ये सारी की सारी आपकी उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल देखो, अब बात देख लीजिएगा बच्चों, दिहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां है? दिहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां है? जब आप दिहिंग पाटकाई की बात कर रहे हो तो सर ये दिहिंग पाटकाई कहां पड़ता है? सर दिहिंग पाटकाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। दिहिंग पाटकाई की अगर मैं बात करूं तो ना तो ये मिजोरम में है, ना नागालैंड में, ना मणिपुर में, ये असम में। बच्चों आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो CHSL की तैयारी कर रहा हो? आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो आपका किसकी तैयारी कर रहा हो बेटा? तैयारी कर रहा हो CHSL की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो? तो बेटा एक मैं फेस्टिवल लिख रहा हूं जिसका नाम है हॉर्नबिल। ये सवाल लिख लो जरा, ये हॉर्नबिल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में। कहां कर किया जाता है? नागालैंड में। और नागालैंड भारत का ये वही राज्य है जो 1963 में भारत का राज्य बना है। 1963 में भारत का राज्य बना है, ये भी आपको याद रखना होगा। असम का एक डांस बताओ बेटा, असम का एक फेमस डांस बताओ। असम का एक फेमस डांस बताइएगा, और एक असम का क्लासिकल डांस बताओ।
एक असम का दोनों चीज बताओ, एक तो वहां के फेमस डांस कौन कौन से हैं और एक वहां का क्लासिकल डांस कौन सा है। देखिए वहां का जो क्लासिकल डांस है वो तो है सात्रिया, सात्रिया जो कि सबसे नया क्लासिकल डांस है। और बच्चों ये हो जाएगा आपका बिहू, क्या हो जाएगा, बिहू, भगोली बिहू, रंगोली बिहू, वो सारा का सारा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्लासिकल डांस इंडिया में कितने हैं। हाँ रंगोली बिहू हो जाएगा, रंगोली बिहू हो जाएगा। हमारे पूरे भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं, तो बेटा क्लासिकल डांस है 8। अगले पॉइंट पर आइएगा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है। अगर मैं नगर, अच्छा एक बात बताओ, मैं डिटेल बता रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डिटेल बताने से। अगर मैं नगरहोल की बात करूं दोस्तों, तो नगरहोल पड़ता है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक का एक डांस बताइएगा अगर किसी को पता हो तो बेटा ना पता हो तो लिख लीजिएगा यक्षगान, जो कि इस बार एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की जब बात की जाती है तो वो आएगा नागार्जुन। अब बच्चों ये तो आपने बात बिल्कुल सही बताई, लेकिन मैं 3-4 पॉइंट आपके लिए लिखे हूं, इसे देखो जरा एक मिनट के लिए। 3-4 पॉइंट लिखे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश, दोनों में दिखाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। सबसे पहले, टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, तो बेटा ये कहा जाता है कैलाश संखाला को, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। ये नोट करके लिखो भैया। आंध्र प्रदेश के जो और राष्ट्रीय उद्यान है, पहले का नाम श्री वेंकटेश्वर पपी कोंडा, जो कि खुद मेरे लोअर पीसीएस के एग्जाम में आया था बेटा, ये पपी कोंडा, ये लिख लो भैया। कोडिन्य, कोरिंग और रोहुला, ये रोला पाडू, ये बेटा मेरे पेपर में आया था, ये पपी कोंडा, मेरा लोअर पीसीएस का एग्जाम था तब आया था ये सवाल, है ना। और अगर बच्चों हम लोग बात करें, बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम की स्थापना 82-83 में की गई। आप कहोगे सर मुझे तो हिंदी समझ ही नहीं आती। हम बोले भाई रुक जा, परेशान मत हो संतोष भाई, यहाँ आ जाओ जरा। जब आप ये तो हिंदी में ही है, इंग्लिश में बना ही नहीं, हिंदी में बना ही नहीं। लेकिन बच्चों आज सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल पूछूं, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाए, बताना किसी को पता हो तो। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। दूसरा, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों। 1 मिनट है, खूब सोच समझ के जवाब दे लो। चालीस सेकंड है आपके पास। आप में से ज्यादातर बच्चों का जवाब सिर्फ एक आ रहा, एपीजे अब्दुल कलाम। एक बच्चे का आंसर आ रहा, रितिका आपका आंसर सही आया है बेटा। एक लड़की जिसको हम लोग बोलते हैं रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया, नाम है रितु कुरीधल, नाम है बेटा रितु कुरीधल। आप रितु याद कर लीजिएगा, रितु कुरीधल। और बच्चों अगर आपसे पूछता हो कि भैया रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता, तो के सिवान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, के सिवान को कहा जाता है। सीरियस में आपका तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं था, एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं था, 1-2 का हो सकता है ठीक, लेकिन यार ऐसे क्यों करते हो आप लोग। बोलो भैया माहौर जी, क्या कोई बात है आपकी, पूछिएगा जरा। आप लोग करंट अफेयर से बिल्कुल अछूते हो गया, करंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है बच्चों। सर आज मैच देखना तो जाके देख लो भैया, मैच मैं मना कर रहा हूं। जो बच्चे का आंसर यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम आया था उन्हें बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है।
याद रखना, उन्हें भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों का गलत हो गया आंसर। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कर आया हूं कि राजाजी मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ है। राजाजी आपके उत्तराखंड में है। अगला देखिए, बब्बर शेर एशियाटिक लोयन कहां पाया जाता है? बब्बर शेर, चलो ठीक है, आज की क्लास 35 मिनट में छोड़ दूंगा। जब आप बोल रहे हो मैच देखने जाना है तो 35 मिनट में छोड़ दूंगा, ठीक है भैया। चलिए, बब्बर शेर, ये बब्बर शेर की अगर मैं बात करूं तो सर बब्बर शेर गिर अभ्यारण्य, गिर अभ्यारण्य कहां पड़ता है जरा बताओ? गिर अभ्यारण्य भारत में कहां पड़ता है जरा बताओ भैया। अगर मैं गिर की बात करूं तो बेटा गिर पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है बेटा? गिर पड़ता है बेटवा गुजरात में। आपके पेपर में यही सवाल आ सकता है कि गिर नेशनल पार्क कहां पर है। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताइएगा इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? वेयर इज द इंद्रकला नेशनल पार्क इज द लोकेटेड इन द इंडिया? बताओ दोस्तों। अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कहां पर सर जी? उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, अगर बात करूं मधुमलाई मसू विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? हो गया भैया। देखिए मधुमिला की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन थोड़ी डिटेल जान लीजिएगा इसके लिए थोड़ी सी डिटेल जान लीजिएगा बच्चों। इसके लिए थोड़ी सी डिटेल जान लो बेटा। और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर सब कुछ हो जाएगा। मैं करंट अफेयर का आपको क्या दे दूंगा, एक मैं करंट अफेयर का मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन वाला सीरीज दे दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं ये कह नहीं सकता कब तक है, लेकिन पहले पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ी डिटेल देख लो भैया। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहले ये देखो, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं बेटा, ये बताओ। मैं तो आपके लिए मदद कर रहा हूं, क्योंकि मैं करंट अफेयर का टीचर थोड़ी ना हूं, मैं करंट अफेयर का टीचर थोड़ी हूं, मैं तो फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। पिछली बार सीजल का पेपर हुआ था, यह पूछा गया था कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सवाल यह पूछा गया था बच्चों पिछली बार कि बताइए महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहां है। अब मैं आपको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन में सब कुछ खत्म करूंगा। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, ये आपका ताडोबा, चंदोली, सह्याद्री, संजय गांधी, इसे इंपॉर्टेंट करके लिखो, नएगांव, नवेगांव, पेंचू, गुलामम और तंसा, ये सारे आपके महाराष्ट्र में हैं। ये सारे कौन से हैं? आपके महाराष्ट्र में हैं। लेकिन बच्चों इनमें एक ऐसा है जिसका नाम है ताडोबा। ताडोबा ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना है, महाराष्ट्र का सबसे पुराना है और बेटा सबसे बड़ा भी है, याद रखना। महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वो कौन सा प्यारे बच्चों? बेटा जो ये बोल रहा ना एटीट्यूड में गोलू पंडित नहीं दिए 1000 क्वेश्चन मास्टर जी, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपसे प्रॉमिस किया था उसी दिन मैंने क्वेश्चन दे दिए थे, मैंने उसी दिन क्वेश्चन दे दिए थे बच्चों। लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो दिए थे 850 क्वेश्चन। बोलो बच्चों दिए थे नहीं दिए, बोलो यस या नो। और आप लोग आके क्लास में जो बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन नहीं दिए, तुमसे छोटे हैं क्या जो कुछ भी आगे बोले जाते हो? पूरी क्लास को मिल गया, 4 बच्चों को ना मिला तो वही अब जीना आराम कर देंगे। कोई बात नहीं यार बच्चों, जैसा आपको चित लगे आप लोग कर सकते हैं। ये देखो मैंने लिखा ताडोबा, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द महाराष्ट्र। बस ये लाइन आपको याद करनी है जो आपके पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताडोबा, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहां मिलेंगे क्लास के बाद बता दूंगा, ये वादा रहा आपसे, क्लास के बाद सब कुछ बता दूंगा। चलो चलिए, तो बच्चों अब आती है नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। नेशनल पार्क महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? है तो बहुत सारे, लेकिन आपको 3-4 के नाम याद करने होंगे।
जिनमें पहले का नाम है बेटा आपका ताडोबा, जो कि ओल्डेस्ट है एंड लार्जेस्ट भी है। इसके बाद आपको याद करना होगा संजय गांधी। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, सवाल यही पूछ लेगा कि बताइए संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है। आपका वो यार ये तो किसी ने पढ़ाया नहीं है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो बेटा संजय गांधी नेशनल पार्क भी आपके महाराष्ट्र में है। अगले सवाल पर आइए, सवाल नंबर नेक्स्ट। नामीबिया से जो 8 चीते विशेष विमान से लाए गए हैं उन्हें कहां पर रखा गया है। नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए हैं उन्हें कहां पर रखा गया है। बेटा नामीबिया से ये तो क्लियर हो गया कि नामीबिया से हमने 8 चीते लिए हैं, उन्हें रखा कहां गया है, उन्हें रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। अब कूनो नेशनल पार्क किस स्टेट में, जरा स्टेट का नाम बताना बेटा। कूनो नेशनल पार्क किस स्टेट में है, नाम बताओ जरा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन है एमपी, यूपी, हरियाणा या फिर नन ऑफ दीज। बताओ भैया कूनो नेशनल पार्क कहां है। तो बेटा कूनो नेशनल पार्क आपके एमपी में है। कहां पे, एमपी में। अगले पर आइएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां है। वेयर इज द महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क लोकेटेड। तो दोस्तों ये कहां हो जाएगा आपका, ये अंडमान निकोबार में। तेज चलूंगा थोड़ा सा। वर्तमान भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है, इंपोर्टेंट। वर्तमान भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, इंपोर्टेंट। आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं हर सवाल की आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, जिस सवाल की डिटेल जरूरी है उसी सवाल की आपको डिटेल बताई जा रही है। तो इंडिया में कुल मिलाकर नेशनल पार्क की जनसंख्या पूछ रहा, तो बेटा 106 है ना कि 206। 106 है ना कि 206। बताओ जरा कितनी है, 106 या 206 आप लोग समझ गए भाई, आप लोग समझ गए कि गुरुजी फंसाने वाले हो। बताओ भैया कितनी है, 106 है या 206 है। तो दिल के टुकड़ों आपको बता दूं ये 106 ही है। अगला देखिए, बुक्सा बाग परियोजना ये कहां पर है, 106 106 106। अगले पॉइंट पाओ अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसने पूछा बुक्सा नेशनल पार्क, तो आपने कहा सर बुक्सा नेशनल पार्क आपके कहां पर है। सर जी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के कुछ खास बताओ, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है पहले तो ये बताओ। बेटा पश्चिम बंगाल की जब आप बात करते हो तो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क है सिंगलीला और सुंदरवन बुक्सा। बेटा आप लोग कुछ याद करना मत करना, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं सुंदरवन को जरूर याद कर लेना, सुंदरवन को जरूर याद लिख लेना, है ना, कई बार पूछा गया है। अगला देखो बेटा, सुंदरवन को क्यों याद कर लेना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है। जो यूनेस्को है इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया बच्चों। कहां पर शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और जो सिंगालीला है बेटा ये आपका पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा है, ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा। तो दो आपको याद करने बस, एक सिंगालीला और एक आपका सुंदरवन, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, नेशनल पार्क ऑफ द वेस्ट बंगाल। बस आपको सिंगालीला और सुंदरवन याद रखने, बाकी कोई आपको याद नहीं रखना, बिल्कुल आपको कोई याद नहीं रखना। अब बुक्सा चाहो याद रखो मत रखो, लेकिन जो पेपर में आए हैं वो यूनेस्को वाली सूची में रखा गया शामिल ये। अब कई बच्चे मुझसे ये पूछेंगे सर यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को बेटा क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, हेडक्वार्टर बताऊंगा, ईयर भी बताऊंगा, सारी चीजें सोमनाथ भैया। अब हो गया भैया, सिंगालीला की बात करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा जो पार्क है वो यही है बेटा। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखो, बोलो भैया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है। ये तो मैंने बता दिया यार थोड़ी देर पहले ही, इस सवाल को तो मैं आपको करा चुका हूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है। सर मेघालय नहीं है, उड़ीसा नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड किस स्टेट से अलग हटके बना, बच्चों सवाल का जवाब देना जरा।
उत्तराखंड किस स्टेट से अलग हटकर भारत का राज्य बना? तो दोस्तों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाई है। उत्तराखंड जो अलग हुआ है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अगला सवाल देखो, थोड़ा जल्दी चलो बच्चों। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो बच्चों तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इन विच स्टेट इन द इंडिया ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द लोकेटेड। दोस्तों एकमात्र नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि आपका मणिपुर में पड़ता है। एक लेक है बेटा, उस लेक का नाम बताओ, किस लेक के बीचों बीच है ये? एक लेक के बीचों बीच पड़ता है ये नेशनल पार्क, उस लेक का नाम बताओ। तो बेटा उस लेक का नाम है लोकटल झील, लोकटल लेक। लोकटल लेक के बीचों बीच में ये पड़ता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम बच्चों? लोकटक लेक है। क्लियर हो गई बातें? सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसे किस वर्ष बनाया था? तो बच्चों ये बनाया था 1972 को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? जब आपसे पूछ रहा दम्फा टाइगर रिजर्व, तो बेटा सुन लीजिएगा डिटेल। अब मिजोरम में क्या कोई और भी है बच्चों? अगर मैं बात करूं मिजोरम के कोई नेशनल पार्क बता सकते हो कौन कौन से हैं? क्या मिजोरम में कोई और नेशनल पार्क भी है भैया? क्या मिजोरम में कोई और नेशनल पार्क भी आप कहोगे सर है? तो थोड़ी डिटेल जान लो भैया। अगर मैं मिजोरम के नेशनल पार्क की बात करूं तो एक का नाम है मुरलेन और एक है फांगपुई पुई। तो बेटा आप दो याद रखेंगे बस, फांगपुई और मुरलेन। आप क्या याद करोगे बेटा? फांगपुई और मुरलेन दोनों याद कर लेना, पेपर में पूछे जा सकते हैं, दोनों याद कर लेना। और मैं फिर से बता रहा हूं, 1 नंबर तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा आज की क्लास से। 1 नंबर आपके पेपर में जरूर आएगा आज की क्लास से। 1 नंबर। एक तो जो सुबह हुई थी वो वाली, मतलब जो 1 बजे करी वो, और एक ये फंगपुई, आपको ऐसे याद करना है, फंगपुई। चलो अगला देखो भैया, सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? वो कह रहा जी 1 ही नंबर, बस मुझे तो 25 चाहिए। भैया जी मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूं, 25 नंबर नहीं आएंगे यहां से। बोलो एक सींग के गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बच्चों एक सींग के गैंडे के लिए अगर आप बात करोगे तो वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पर, कौन सा स्टेट है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में, जरा बताना भैया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? तो दोस्तों ये नेशनल पार्क है आपका असम में। कहां पर है? असम में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, नेशनल पार्क है नियोरा वैली नेशनल पार्क। भैया पढ़ा चुका हूं, करा चुका हूं, इसकी डिटेल भी आपको बता चुका हूं। नियोरा नेशनल पार्क कहां है बेटा? तो ये आपका पश्चिम बंगाल, जहां दंपा बताया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया? दोस्तों अगर मैं बांदीपुर की बात करता हूं तो बांदीपुर अपने कर्नाटक में है। अगला देखो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देखो बच्चों, कान्हा किसली की अगर मैं बात करूं तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अगर आप लोग फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
नहीं, मध्य प्रदेश के मैंने नहीं बताए, सॉरी, अभी मध्य प्रदेश नहीं बताए थे दोस्तों। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली सिर्फ इंपोर्टेंट लिखना बेटा, इंपोर्टेंट जहां से पेपर में सवाल आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी को बेटा टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया कहा जाता है, जो कि आपके पेपर में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि बताइए टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया कैसे कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है, इसे टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर है, बाघों का राज्य इसे कह सकते हैं आप दोस्तों। बाघ अभ्यारण्य कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय डुबरी सारे इंपॉर्टेंट है। मैं किसी एक को नहीं कह सकता कि तुम्हें सिर्फ एक याद करना है, लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ एक ये लाइन, कान्हा किसली सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कान्हा किसली सबसे पुराना और सबसे बड़ा, बस। एमपी से है कोई बच्चा हमारी क्लास में? वैसे एमपी का घूमने का मजा अलग है बच्चों, चारों तरफ वन है, जंगल ही जंगल, घूमो तो कितना अच्छा लगता है। मैं गया हूं एमपी, अभी सतना गए थे कुछ दिन पहले, बड़ा अच्छा लगता है यार एमपी में घूमने में, है ना। तो एक बच्चा कह रहा है सर आज की क्लास यहीं रोक दो, तो भैया देखो आपका तो मैच देखने का मन है, लेकिन यार ये जो बच्चे बैठे हैं इनका तो मैच देखने का मन नहीं है, तो फिर मैं कैसे बंद कर दूं क्लास, बताओ आप, मैं कैसे बंद कर दूं क्लास? और मैं अपने घर से 60 किलोमीटर दूर चल के आया हूं, 160, तो मैं आज क्लास कैसे बंद कर दूं यार, ये तो बताओ। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है। कई बच्चे कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाओ, तो हिंदी में उधर था और इंग्लिश में ये था। आपको पढ़ना कान्हा किसली इज द ओल्डेस्ट इज द लार्जेस्ट ऑफ द नेशनल पार्क, ठीक है। एमपी का सबसे पुराना, मैच तो आते जाते रहते हैं भैया, ध्यान रखना। आपको मैं बता दूं सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेशनल पार्क एमपी का कौन सा है, तो भैया वो है आपका कान्हा किसली। और जो मैंने आपको बताया था बेटा, देख लो आप लोग, ड्यू द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर इन मध्य प्रदेश, इट इज आल्सो कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। इसे टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया कहा जाता है बच्चों। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया कहा जाता है। चलो बच्चों आप लोग मैच देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 मिनट की बात है ना, 10 मिनट की बात है, क्यों परेशान हो रहे हो। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां है? अगर मैं सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करूं, अच्छा कोई तो मैच देख रहा होगा, पहले इंडिया खेल रही है या ऑस्ट्रेलिया खेल रही है बच्चों? पहले इंडिया खेल रही है या ऑस्ट्रेलिया? चलो मैं आपका थोड़ा सा लगाव कम करता हूं मैच से, ये बताओ। ऑस्ट्रेलिया खेल रही है ना, तो बाद में देख लेना यार, हमें तो भारतीय देखना है ना कैसे खेल रहे हैं, तो बाद में देख लेंगे यार, बात खत्म हो गई। जब तक ऑस्ट्रेलिया को हरा विकेट ले लेंगे तब तक वो, क्यों यार क्लास छोड़ के मत जाओ प्लीज यार। मैं आपको अभी बताता हूं, चलो मैं मैच देख का स्कोर देख के आपको बता दूं क्या स्कोर है। 6.2 ओवर 20 रन 1 विकेट। प्लीज जाना नहीं, मैं आप किसी टीचर ने नहीं किया, मैंने ये काम किया, तुम्हें स्कोर बता दिया, लेकिन जाना मत, बात खत्म। और भैया अगर फिर भी जाना तो अब आप जा सकते हो, आप आजाद हो, मर्जी आपकी है। अगला देखिए, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहां है? रानी झांसी कहां है बच्चों? तो ये रानी झांसी आपका बेटा अंडमान निकोबार में। अगला देखिए, केवला कावला देव, ये केवला होता है बेटा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बोलो भैया, अगर मैं पूछूं केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो बेटा केवला देव आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य मेघालय में पड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य मेघालय में पड़ता है? मेघालय की कुछ डिटेल बताई जाए आपको, मेघालय की कुछ डिटेल बताई जाए, यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। मेघालय के जो नेशनल पार्क हैं जो पेपर में आते रहे हैं, वो है बलपक्रम, वो है बेटा आपका बलपक्रम और नोकरेक। कौन सा बेटा? नोकरेक। आप दो याद कर लो बस, ठीक है भैया। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, बलपक्रम और आपका नोकरेक, सिर्फ आपको दो याद करने होंगे। भैया मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास का नहीं पता, अगर सर लेंगे तो वो उनको पता होगी, लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है। और इकोनॉमिक जो आप करंट अफेयर की पीडीएफ मांग रहे हैं बच्चों, तो मैं अभी करंट अफेयर को लेके कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन देखता हूं कोशिश करके। अगला देखो,
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? तो दोस्तों किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं तो किश्तवाड़ की अगर बात करें तो किश्तवाड़ पड़ता है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। बेटा आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट का दर्जा कब खत्म किया गया? मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य था 2019 में, और वो डेट थी 5 अगस्त 2019 की, जब बच्चों इसे स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया जाता है और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 से इंडिया के सभी रूल रेगुलेशन जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं। वरना तो बच्चों जम्मू कश्मीर का तो आपको पता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, वहां की सारी चीजें अलग है। ठीक है भैया, अगला देखो, अन्ना मोदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? अन्ना मोदी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका पड़ता है केरल में। बेटा अगर केरल की बात की जाती है तो केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिटरेसी रेट भारत में सबसे ज्यादा है। केरल भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है बेटा जहां के 2 क्लासिकल डांस है। बता सकते कौन से? अगर मैं आपसे पूछूं, केरल भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। यहाँ के लिटरेसी क्या बोलते हैं आपका, जो क्लासिकल डांस, 2 क्लासिकल डांस हैं। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं बेटा। पता पूरे भारत के 8 है, पूरे भारत के 8, उनमें से 2 अकेले केरल के पास है, जिनमें से पहला है आपका कथकली, जिनमें पहला है आपका कथकली और दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। और ये सवाल बेटा एक बार CHSL के पेपर में आया था कि ऐसा इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां 2 क्लासिकल डांस हैं, और बच्चे सवाल को छोड़ के आ गए। बच्चे सवाल को छोड़ के आ गए, कह रहे ऐसा कोई राज्य ही नहीं है इंडिया में जहां 2 क्लासिकल डांस है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ऐसा सिर्फ एक स्टेट है केरल जिसके 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। अच्छा बता सकते हो भरतनाट्यम कहां होता है? भरतनाट्यम कहां होता है भारत में? भरतनाट्यम कहां होता है भाई? इसमें तो तुम होशियार हो यार, ये तो तुम होशियार हो, यहां तो आंसर बिल्कुल सही दिया, तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट। अगला देखो, पुखई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है? पुखई। दोस्तों पुखई की जब हम बात करते हैं तो पुखई आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखो, अमानगढ़ किस राज्य का बाघ अभ्यारण्य है? अमानगढ़। बच्चों अगर मैं अमानगढ़ की बात करता हूं तो ये अपने यूपी से रिलेटेड है, और यूपी में कौन कौन से हैं तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि यूपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और जो पेपर में आ सकते हैं। बच्चों मैं जहां जहां घुमा हुआ हूं मैं वो भी बता देता हूं आपको। मैं इनमें से कौन कौन से नेशनल पार्क की तरफ गया हूं? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में घूमकर आया हूं बेटा कई बार। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं किशनपुर घूमकर आया हूं कई बार, और मैं कहीं पर नहीं गया। पीलीभीत गया हूं लेकिन कभी नेशनल पार्क नहीं गया। दुधवा भी कभी नहीं गया बच्चों। तो आपको पढ़ना कौन कौन सा है? दुधवा, चंद्रप्रभा, और बच्चों आपको पढ़ना है किशनपुर, रानीपुर, हस्तिनापुर और पार्वती, बस। हाँ समसपुर, समसपुर ये पढ़ लीजिएगा। हो गया भैया। अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अगला पॉइंट क्या कहता है? सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? अगर आप सिंपलीपाल की बात करते हैं तो सिंपलीपाल पड़ता है ओडिशा में। कहां पड़ता है? अब ओडिशा के देख लीजिएगा, ओडिशा का इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं। अगर मैं उड़ीसा की इंपोर्टेंट बात करूं बेटा तो उड़ीसा के इंपोर्टेंट है सिंपलीपाल, जो उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना। और इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं बच्चों, भीतरकनिका, और इसके बाद पूछ सकता है तो चिल्का झील कहां पड़ती है बच्चों? वर्ल्ड हेरिटेज भी बताऊंगा, चिंता ना करो भैया। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि बताइएगा चिल्का झील कहां पड़ता है, तो ये भी आपकी उड़ीसा में ही पड़ती है ना। चलिए अगला देखो, ये नेशनल मैंने आपको लिखा है नेशनल पार्क ऑफ द उड़ीसा, सिंपलीपाल लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द उड़ीसा। ये पॉइंट आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं है ना, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पर,
और अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो मतलब जो तमिलनाडु में संबंधित है, तमिलनाडु में। अब भैया तमिलनाडु में कौन सा है, मैं जरा बताना। तमिलनाडु में कौन सा है सर, और बाकी चैप्टर कब होंगे? 5 बजे से होंगे डेली बेटा, कल 5 बजे क्लास होगी और जब तक खत्म नहीं होंगे फिर शाम को 5 बजे क्लास रहेगी, ठीक है। तो तमिलनाडु में कौन सा, तमिलनाडु में बेटा स्वमंगलम। कौन सा है, स्वमंगलम। अब देखो तमिलनाडु में और कौन कौन से हैं, तमिलनाडु का अगर मैं बात करूं तो इनके नाम थोड़े से अटपटे आपको मिलेंगे, जो तमिलनाडु के नाम है वो थोड़े आपको अटपटे से मिलेंगे। देखिए जैसे ये मुदुमिलाई, मुतुर्की, मुदुड़गी, मन्नार, मनीर, थोड़े से नाम आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अटपटे आपको नाम मिलेंगे, बस आपको याद कर लेने, इनमें कोई मैं आपको याद कराने वाली ट्रिक नहीं बता सकता, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिए नेशनल पार्क सारे, ठीक है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, अगर मैं आपको नेक्स्ट की तरफ लेकर आ रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट क्या डिटेल वाले बताऊंगा बस अब आपको मैं। तमिलनाडु वाला हो गया, इसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा काजीरंगा। अगर मैं काजीरंगा की बात करता हूं तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर मैं बात कर रहा हूं भैया काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है, तो बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क है आपके असम में, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बच्चों असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, असम के नेशनल पार्क देख लो, असम के नेशनल पार्क देख लो एक बार। तो असम के नेशनल पार्क है काजीरंगा और मानस और नामोरी, बस आपको 3 याद करने, कुछ याद मत करना बच्चों, कुछ भी याद मत करना, सिर्फ आपको 3 याद करने हैं, काजीरंगा, मानस और नामोरी, ठीक है। और यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद कर लेना बच्चों। देखो काजीरंगा सबसे बड़ा है और बच्चों औरंग सबसे छोटा है, 2 और याद कर लो बस। काजीरंगा सबसे बड़ा है, औरंग सबसे छोटा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। काजीरंगा सबसे बड़ा है, औरंग सबसे छोटा है, ठीक है साथियों। चलो अब मैं तेज चल रहा हूं क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है ना। अगला देखिए, अगला है बेटा आपका नामदफा। अगर मैं नामदफा की बात करूं तो ये नामदफा कहां पड़ता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के खास खास मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट रुकना। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूं, फिर जब आप लोग भाग ही रहे हो कंटिन्यू की गुरुजी मैच है मैच है मैच है, तो बेटा आप जा सकते हो, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो बेटा वो आपका आ गया नामदफा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो ये आपके सामने लिख रहा बेटा राजस्थान 19 है, राजस्थान है 19 नहीं यार, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना बेटा, ये गलत दे दिया इन्होंने। ये बेटा ध्यान रखना सबसे ज्यादा कहां पर है, एमपी में है यार, सबसे ज्यादा कहां पर है, एमपी में है। अगला देखिए, मैं तो बहुत देर पढ़ाने वाला था भी 1 घंटे से ज्यादा, लेकिन तुम लोग भग रहे हो सारे। भारत का सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फर्स्ट मैराइन नेशनल पार्क लोकेटेड, तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कच्छ गुजरात। अगला देखो 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, बेटा अभी हमने आपको बताया था हैली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया, और जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया। अगला देखो दांडोली अंशी बाघ अभ्यारण्य कहां पड़ता है, तो दोस्तों ये पड़ता है आपके कहां पर, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन कौन से, ये आपके सामने मैंने लिख दिए सारे, ये कर्नाटक में कौन कौन से ये सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूं अब आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना, आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बांदीपुर और कुद्रेमुख आपका नागरहोल 3 याद करने, 1 2 एंड 3 याद रखना, बांदीपुर कुद्रेमुख और नागरहोल 3 याद करने, 3 में काम चल जाएगा तुम्हारा, है ना। बाकी आपको अलग नहीं पढ़ना है कुछ भी, अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों।
रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अगर मैं रणथंभौर की बात करूं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या बिहार? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा सर, ये पड़ता है आपके राजस्थान में। अगला देखिए, राजस्थान के कौन कौन से हैं ये देख लो। राजस्थान में आपको जो पता होने चाहिए ये भी आप याद रखना। राजस्थान में आपको पता होनी चाहिए सरिस्का और केवलादेव, आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसके बाद में और कोई याद मत करिएगा। केवलादेव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं बस ये तीन, एक दो और तीसरा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, बाकी कुछ याद मत करना। हाँ, सीता माता था यार यहाँ पे, पता नहीं कहाँ है, और सीता माता सॉरी ये रहा। इन चार को याद कर लेना, अगर पेपर में आएगा तो यही आएगा। बेटा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इसका कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। आ जाओ बेटा, ये लास्ट सवाल है और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। मेरे बच्चों पहले मुझे ये बताओ, आज की क्लास तुम्हें 1 बजे वाली बढ़िया 1 बजे वाली कैसी लगी और 2 बजे वाली कैसी लगी, और 1 बजे वाली में फीडबैक दिया था नहीं दिया? क्या 1 बजे वाली में फीडबैक दिया था नहीं दिया? अरे आप एक बार ये तो कह दो कि गुरुजी ये टॉपिक नहीं हुआ, मैं उसको जी जान लगा दूंगा कराने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, दोनों क्लासों के लिए मैंने जी जान लगाई है आपको पढ़ाने के लिए। अभी मैं चाहता और थोड़ी देर आपको बता दूं, एक सेकंड, ये आपके कांगेर घाटी यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पढ़ते हैं ये आप लोग देख सकते हो। बोथ क्लास आर सुपर्ब। बेटा ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्लासों में जान लगाई है। आज वास्तविकता है मेरी ये तबीयत नहीं थी कि आज मैं जाऊं या पढ़ा सकूं, क्योंकि यार पूरे वीक थक जाते हैं यार। फिर 150 किलोमीटर गाड़ी चलाना रात में, फिर 150 आना, आपके लिए कुछ नया कंटेंट बनाना, तो भैया फिर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आपकी कौन कौन सी क्लास बती है मैं टॉपिक बता दे रहा हूं, टॉपिक सुन लो। कभी फिर कहो गुरुजी मुझे पता नहीं चला। एक आपके साउथ इंडिया की रिवर रह रही है, साउथ इंडिया की क्या रह रही है, एक आपका साउथ अफ्रीका रह रहा है, आपकी रोक रह रही है। इसके बाद और कोई टॉपिक तो रहा ही नहीं यार। एटमॉस्फेयर हो गया आज, माउंटेन, माउंटेन और सोइल और वाटरफॉल करा चुका हूं यार, वाटरफॉल करा चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी पीडीएफ जस्ट 1 मिनट बाद 1 घंटे बाद आपको लगजी मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं ठीक 1 घंटे बाद आपको करा दूंगा। कल आपकी क्लास हो सकती है शाम को 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो सकती है। बेटा अर्थक्वेक और वोल्केनो में दोनों के क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। मैंने आपको अर्थक्वेक भी और वोल्केनो भी दोनों के क्वेश्चन करा दिए हैं, याद रखना। अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों के क्वेश्चन करा दिए बेटा। तो दोस्तों प्लीज यार फीडबैक देके जरूर जाइएगा। 1000 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो मेरी कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। मेरी कम्युनिटी जाकर सर्च कर लो एक बार। ठीक है बच्चों, बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखना, और मैं कल आपको बताऊंगा कि मैं करंट अफेयर आपको दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन फीडबैक देके जरूर जाना बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।